गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल के जबरदस्त अपमूव के बाद एक बड़ा सवाल सबके जहन में यह होगा कि फर्दर अपटिक्स बनने हैं भारतीय बाजारों में या सिर्फ एक दिन की टेम्पररी रिलीफ, एक दिन की सिर्फ बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव्स थे, हम शायद वापस पस्त पड़ते हुए नजर। तो इंपॉर्टेंट सेशन, और वैसे भी आज मंगलवार के दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी हमारे सामने खड़ी हुई है। टीसीएस के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन देना है। जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच आज शाम को लाइंड अप है। बहुत कुछ हो रहा है आज दिन के दौरान, पर जो क्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्के लाल निशान के साथ या फ्लैटिश नोट पर हम इस मंगलवार के सेशन की शुरुआत करें। एशिया में भी इसी तरह का कामकाज हो रहा है। दरअसल यूएस के बाजार कल जैसा लग रहा था, जब हम कामकाज कर रहे थे तो लग तो ये रहा था कि यूएस में फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद थोड़े से और इंच अप करेगा। जब हम कल क्लोज हुए तो 1/4 से 2/3% तक का उछाल था तीनों बेंचमार्क्स। एक्चुअल सेशन में क्या हुआ, सारा मोमेंटम बना तो मोमेंटम तेजी का था यूएस में। डाउ जो था कल इंडेक्स 300 पॉइंट एक समय मजबूत था, वो 300 पॉइंट ऊपर वाला दरअसल बंद हुआ फाइनली 100 पॉइंट नीचे जाके, तो घूम गया ऊपर से। वैसे में हुआ क्या, पिच दिखाइए जरा हमारे लिए, पिच कैसी बन रही है और फिर इंटरनल समझेंगे, डिटेल में समझेंगे पिच कैसी है, आज का मूड कैसा है। पिच से हमारा मतलब होता है आमतौर पे कि आज के लिए ग्लोबल क्यूज दरअसल कैसे हैं। ये तो हरी वाली निकाल दी है, घूमने वाली, ऐसा मामला है क्या? हाँ ऐसा ही है, मतलब कल जैसी पिच नहीं है आज, थोड़ी सी जो है। जब ऐसी पिच होती है, जब ये हरा हरा निकल आता है तो ये पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड कंपनी अच्छा करती है क्या? नहीं वो जो कौन सा वीएसटी टिलर के पास हो सकता है कोई कीमोनो घास काटने वाला वो अच्छा कर सकता है लेकिन आज की पिच जो है ना वो इस तरह की है कि आप हर बॉल पे नहीं कर सकते, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक सारे मार्केट चले ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे कि कल फेड के उस 2 अधिकारियों के बयान की वजह से ये हो गया, मार्केट नीचे आ गया। और फेड मेंबर्स थे, दो मेंबर थे, क्या बयान दे दिए? एक अटलांटा के थे, एक सैन फ्रांसिस्को के। दोनों ने, मतलब दोनों की मोटी बात ये कहने की है कि 5% से ऊपर फेड रेट जाएगा और वो पता नहीं है क्या? और वो लंबे तक से सस्टेन करेगा। देखिए अभी 2 वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक रिसेशन और वो पीक रेट कितने दिन तक बना रहेगा, है ना। मान लो कहाँ है और कितने दिन बनी रहेगी। मान लो 5% पर, नहीं पीक भी किसी को नहीं मालूम किधर है। हाँ, वो उसी assumption पर खेल रही है दुनिया। मान लो 5% कर दिया इन्होंने 2 हाइक में, उसके बाद आप अब चुपचाप बैठे होंगे 6 महीने तक तो वो पेशेंस टेस्ट होगा आपका कि 5% पे आप कितनी देर तक झेल सकते हैं। तो उसकी भी चिंता उनको, उसने कहा भी कि ये पता नहीं कब तक ये पीक रेट बना हुआ रहेगा। तो ये 2 बयान है। हालांकि मार्केट को सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो पते घबरा इसलिए जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला, बहुत इस तरीके से है। तो खैर ये वाले बयानों की वजह से मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। लेकिन ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो एनर्जी प्राइसेस है ना यूरोप में बहुत तेज़ी से गिरे हुए हैं। मौसम ने साथ दिया उनका, उतनी ठंड नहीं पड़ी है तो एनर्जी प्राइसेस बहुत नीचे आए हैं, उससे उनको बड़ा रिलैक्स हुआ है। वो हो सकता काम भी करे। यूएस में भी गैस के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं, फूड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली नीचे आ रहा है। तो अब सारा कुछ दारोमदार फेड के ऊपर, कि फेड क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, तो वो अट्रैक्टिवनेस पे ही काम होगा। तो मुझे लगता है कि पिछा थोड़ा सा, मतलब इसलिए क्योंकि शाम को इवेंट भी है, फेड चेयरमैन बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो न्यूट्रल टाइप ही पिच है, लेकिन अगर आपको कोई लूज बॉल मिलती तो आराम से 6 मार सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो क्लीन बोल्ड भी होंगे, या तो स्टम्प कर दीजिए या बहुत आगे बढ़ के मारेंगे तो स्टम्प हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा मार्केट बिहेव करे वैसा करना चाहिए। हाँ, ठीक बात है।